नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं रेखाबेन पटेल सेठ JS सोनावाला हाई स्कूल में अहमदाबाद 10वीं कक्षा के हिंदी विषय के अध्ययन के लिए आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम हमारे हिंदी के पाठ्यपुस्तक का 13वां काव्य साधुपदेश के बारे में चर्चा करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, अगले वीडियो में हमने 9वां काव्य कुत्ते की सीख पूर्ण किया। 10, 11 और 12 इन 3 यूनिट को सरकार श्री ने हमारे इस कोरोना महामारी के कारण अभ्यासक्रम में से अभी बात किया है, इसलिए हम आज 13वें काव्य की चर्चा करेंगे। तो साधुपदेश काव्य के कवि है काका हाथरसी। इनका जन्म सन 1906 और निधन सन 1995 में हुआ था। काका हाथरसी हिंदी के जाने माने हास्य व्यंग्यकार थे। आपने हिंदी जगत में एक विशेष पहचान बनाई है। मूल नाम प्रभुलाल गर्ग था, पर हाथरस में एक नाट्य मंचन के दौरान आपने काका की भूमिका निभाई थी। तभी से आपने स्वयं अपना तखल्लुस काका हाथरसी रख लिया। हिंदी के हास्य कवियों को मंच देने का श्रेय आपको जाता है। जहाँ कहीं भी हास्य कवि सम्मेलन आयोजित होते थे, वहाँ काका की अनिवार्य उपस्थिति होती थी। हिंदी की सुविख्यात पत्र पत्रिकाएँ यथा धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, वीणा आदि में आपकी रचनाएँ नियमित रूप से प्रकाशित होती रहती थी। कुल मिलाकर आपके नाम 42 संकलन मिलते हैं। व्यंग्य हास्य के क्षेत्र में आपके सुपुत्र निर्भय हाथरसी का नाम भी प्रसिद्ध है। 1985 में आपको भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित पद्मश्री से सम्मान दिया गया। हिंदी अकादमी दिल्ली द्वारा प्रति वर्ष काका हाथरसी पुरस्कार दिया जाता है। तो प्रस्तुत रचना में ढोंगी धूर्त बाबाओं की लीला का चित्रण किया गया है। साधुपदेश शीर्षक से तो लगता है साधु अर्थात सज्जन का उपदेश होगा, पर कवि ने व्यंग्य शैली अपनाकर ऐसे साधु, ढोंगी बाबा आदि के प्रति अपना आक्रोश प्रकट किया है। पोथी पढ़ने और माला फेरने से कुछ नहीं होता। एक और हम राम नाम जपते हैं, गोमुखी में हाथ डालकर माला के दाने को फेरते हैं, तो दूसरी ओर मीठी छुरी भी चलाते हैं। ये तथाकथित साधु बाबा न तो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं न ज्ञानी, इसलिए भक्तों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर न देने पड़े, इस हेतु मानव मौनी बाबा का स्वांग रचकर बैठे रहते हैं। वे मौन रहकर जीव जगत और माया संबंधी असंगत बातें, मनगढ़ंत बातें किया करते हैं। तो इस काव्य में काका हाथरसी ने साधुपदेश
काव्य के द्वारा यह बताना चाहा है कि साधु जो होते हैं वे सिर्फ बाहरी दिखावा करते हैं, भीतर से वे ज्ञानी नहीं होते और अपना अज्ञान छिपाने के लिए कभी कभी वह मौन व्रत भी धारण कर लेते हैं। तो हाथरसी ने इस काव्य में ढोंगी बाबाओं की ओर हमारा ध्यान खींचा है कि आजकल ढोंगी और अज्ञानी साधुओं की लीलाओं से सब परिचित है। वे ऊपर से भले ही विनम्र दिखाई देते हैं, परंतु अंदर से कुटिल और धूर्त होते हैं। तो अब हम काव्य की पंक्तियाँ पढ़कर काव्य की चर्चा करते हैं। तो देखिए पंक्तियाँ। आइए प्रिय भक्तगण, उपदेश कुछ सुन लीजिए। पढ़ चुके हैं बहुत पोथी, आज कुछ गूंज लीजिए। हाथ में हो गोमुखी, माला सदा हिलती रहे। नम्र ऊपर से बने, भीतर छुरी चलती रहे। तो यहाँ पर भक्तगण शब्द है। गण का अर्थ होगा समूह, भक्तों का समूह। ढोंगी साधु अपने भक्तों को उपदेश देते हुए कहते हैं कि आप लोगों ने यूँ तो अनेक ग्रंथ और अनेक पुस्तकें पढ़ी होंगी, परंतु आज आप मेरे भी कुछ गुण ले लीजिए। आप अपने हाथ में हमेशा माला लेकर गोमुखी में उसे फिराते रहिए। यहाँ पर विद्यार्थी मित्रों गोमुखी शब्द है, जिसका अर्थ होगा ऐसी ठेली जिसमें माला रखकर नाम स्मरण किया जाता है। और एक दूसरा शब्द है पोथी। पोथी का अर्थ होगा पुस्तक। तो साधु अपने भक्तों को उपदेश देते हुए क्या कहते हैं कि आप लोगों ने अनेक ग्रंथ और अनेक पुस्तक पढ़ी होंगी, परंतु आज आप मेरे भी कुछ गुण ले लीजिए। आप अपने हाथ में हमेशा माला लेकर गोमुखी में उसे फिराते रहिए, ताकि लोगों को यह लगे कि आप ईश्वर के नाम का जाप करते रहते हैं। इसके अलावा ऊपर से आप ऐसा दिखावा करते रहिए कि आप बहुत विनम्र हैं, लेकिन अंदर से आप छल कपट करने से मत चूकिए। आगे देखिए। नगर से बाहर बगीचे में बना ले झोपड़ी, दीप जैसी देह चमके, सीप जैसी खोपड़ी। तर्क करने के लिए आ जाए कोई सामने, खुल न जाए पोल इस भय से, लगे मन मत कांपने। जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, तू कौन है, मैं कौन हूँ। स्लेट पर लिख दो महोदय, आजकल मैं मौन हूँ। धर्म संकट शीघ्र ही
इस युक्ति से कट जाएंगे, सामने से तार्किक विद्वान सब हट जाएंगे। तो ढोंगी साधु अपने भक्तगण को कहते हैं कि ढोंग करने के लिए ऊपरी दिखावा करना जरूरी है, इसलिए साधु का सच्चा वेश बनाने के लिए कुछ चीज़ों का सहारा ले लीजिए। इसके लिए आप अपने शहर से दूर किसी बगीचे में एक झोपड़ी कुटिया बनाकर उसमें रहिए। सच्चा साधु दिखाई देने के लिए मुंडन करा लीजिए। हम देखते हैं कि स्वामी नारायण के जो अनुयायी होते हैं वे एक विशेष प्रकार का पहनावा पहनते हैं और ज़्यादातर उनके सिर पर मुंडन होता है। तो यहाँ पर भी साधु क्या सलाह देते हैं भक्तगण को कि आप अपने शहर से दूर किसी बगीचे में एक झोपड़ी या कुटिया बनाकर उसमें रहिए और सच्चा साधु दिखाई देने के लिए मुंडन करा लीजिए, जिससे आपका सिर सीप की तरह चमकता रहे और शरीर का भी श्रृंगार करते रहे। हम देखते हैं कि साधुओं के भाल पर, कपाल पर चंदन, कुमकुम आदि का तिलक होता है। तो आप साधु का दिखावा करने के लिए श्रृंगार करते रहे ताकि आपका शरीर चमकता हुआ दिखाई दे। यदि कोई व्यक्ति आपसे किसी विषय पर तर्क करे, चर्चा करे, तो उसे डर कर भयभीत न हो। आप डरो नहीं कि आपकी पोल खुल जाएगी, बल्कि हिम्मत से काम लो। अगर कोई आपसे तर्क करे, कोई व्यक्ति आपसे इस विषय पर तर्क करे कि जीव क्या है, जगत और माया क्या होती है, परमात्मा क्या है, आप कौन है, मैं कौन हूँ, तो ऐसे प्रश्नों से आप बिल्कुल मत घबराइए, कुछ मत बोलिए। केवल एक स्लेट पर यह लिखकर उसे दिखा दीजिए कि आजकल आपका मौन व्रत चल रहा है, इसलिए आप तर्क वितर्क नहीं कर सकते। इस उपाय से आप एकदम मुक्त हो जाएंगे और तर्क करने वाले अपने आप वहाँ से चले जाएंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, आगे के काव्य की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। नमस्कार।